राधे। तो पता है आज की कथा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए चल रही हूँ। तो आपको पता है कि मथुरा में सबसे सर्वप्रथम जो है प्रभु जी को क्या अर्पण किया जाता है, क्या अर्पण किया जाता है। तो जब ये कथा आती है, जब श्री कृष्ण भगवान गोकुल से जब मथुरा आए थे, जब गोकुल से मथुरा आए थे, नंद बाबा भी आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ, घूम के आता हूँ, थोड़ा देख के आता हूँ। तो अपने ग्वाल बालों के साथ उन्होंने मथुरा नगरी में निकले घूमने के लिए। ठीक है। तो सर्वप्रथम वहाँ पर जो है पहले कुब्जा से भेंट होती है। तो कुब्जा से मतलब उनको तारते हैं, उनका उद्धार करते हैं। फिर वहाँ से चलते हैं तो रास्ते में धोबी मिलता है। कौन होता है वो? पिछले जन्म में जब श्री रामा अवतार हुआ था तब जाकर के वही धोबी था जो इस तरह से सीता माता को जो है वनवास में रहना पड़ा था, वही कारण था। और इस जन्म में भी वही धोबी था। तो वहाँ पे भी कंस का सेवादार था, वो कंस के ही कपड़े धुलता था। तो रास्ते में मिला और गट्ठर बांध करके लेके जा रहा था, अपनी अकड़ में था। तो श्री कृष्ण भगवान को देख करके वो मतलब बोलने लग गया ऐसे ही। तो बलराम जी से सहन नहीं हुआ। बलराम जी ने कहा कि कन्हैया देख क्या रहे हो इसको, अब इसका समय हो गया है, निपटा दो। श्री कृष्ण भगवान एक ही थप्पड़ ऐसा मारते हैं उसका धड़ अलग हो जाता है, और जो गट्ठर होता है कपड़ों का वो नीचे गिरता है। तो प्रभु अपने हाथ से उठा के एक एक कपड़ा देते हैं, कंस का ही कपड़ा होता है, उठा के देते हैं ग्वाल बालों को। तो जो ग्वाल बाल जिस साइज का होता था कपड़ा उसी साइज में वो फिट हो जाता था। इसका कारण ये भी था कि जब तक श्री कृष्ण भगवान गोकुल में रहे तो उनके जितने भी सखा थे वो वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो इसी कारण से श्री कृष्ण भगवान भी कपड़ा धारण नहीं करते थे। तब जाके वहाँ पे आज जो है अपने ग्वाल बालों के साथ उन्होंने एक एक कपड़ा उठाते तो उन्हीं के साइज का हो जाता, उनको दे देते, पहनते। तो कहते कि कन्हैया ये तो हमारे साइज का है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं हाँ ये तुम्हारे सबके साइज का ही तो बना हुआ है, और तुम लोग पहनो, आज देखो कितने सुंदर लग रहे हो सब जन। तो कहते हैं कि कन्हैया इसमें से तुम भी पहन लो। कन्हैया कहते हैं हाँ हम भी पहन लेंगे, पहले तुम लोग पहनो। अब यहाँ पे कथा तो चलती रहती है। अब बलराम और कृष्ण जो है आगे बढ़ते हैं। अब गांव में तो चर्चा होने लग गई, भाई मथुरा में चर्चा होने लग गई कि भैया दो बालक ऐसे हैं, अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, छोटे छोटे बालक हैं, लेकिन देखने में बड़े सुंदर हैं और बड़े बलवान हैं। कुब्जा का उद्धार कर दिया, धोबी को मार दिया। ऐसा देखने में तो ऐसा लग रहा है कि अगर कल को जो है कंस जो है वो कंस को मार देगा तो राजा यही बन जाएगा। अब बनियों के मन में आ गया विचार, बनियों के मन में बोला कि अगर कंस को मार देगा राजा ये बन जाएगा तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, इससे पहले हम थोड़ा मतलब मक्खन लगा लेते हैं। तो कृष्ण भगवान जब बनियों के पास गए दुकान पे तो उन्होंने बनियों ने क्या करा, फटाफट आए और बोलने लग गए कि प्रभु आइए, ये है वो है। और उनको पता है क्या दिया? पान और सुपारी। श्री कृष्ण भगवान को पान और सुपारी चढ़ाया तो प्रभु उसी में प्रसन्न हो गए कि इसने मेरे को कुछ तो दिया है। तो प्रभु ने कहा अच्छा आप मांगो, वर मांगो, मैं देना चाहता हूँ। तो बनियों ने क्या मांगा पता है? बनियों ने कहा एक काम करो, लक्ष्मी जी को हमेशा हमारे घर में बिठा दो और हमारे घर से लक्ष्मी जी जाना नहीं चाहिए। अब श्री कृष्ण भगवान सोच रहे हैं भाई लक्ष्मी के बिना तो मैं भी नहीं रहता हूँ, ये तो हमारी लक्ष्मी जी ही मांग ली। अच्छा इतना वर देते करते ही मान, इधर जैसे ही उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, बनियों के यहाँ प्रभु ने बोल दिया अच्छा ठीक है। इतने में उन बनियों की दुकान पे बहुत सारे कस्टमर आ गए। अब बनिए से पूछ रहे हैं श्री कृष्ण भगवान भैया जहाँ पे हवन हो रहा है, धनुष रखा गया है, उसका मार्ग बता दो। बनिए क्या करें, देख नहीं रहे इतने सारे कस्टमर आ गए, मैं तुम्हें कैसे ले जाऊँ रास्ता बताने के लिए, आगे ऐसे ऐसे चले जाओ, रास्ता पूछते हुए चले जाना। श्री कृष्ण भगवान पता है क्या कह रहे हैं? लक्ष्मी जी के आते ही लक्ष्मीपति को ही भूल गए। तो लक्ष्मी जी बनियों के यहाँ क्यों रुकी पता? क्योंकि जब मथुरा में पहुंचे थे श्री कृष्ण भगवान तो जो ब्राह्मण थे ना उनको बड़ी अकड़ थी, प्रभु का स्वागत करने नहीं आए।
लक्ष्मी माता ने कहा बेशक लालची है बनिए, लेकिन कम से कम मेरे प्रभु का स्वागत तो करे। तो आज यही कारण है कि बनियों से कोई मतलब नहीं होता, धन कैसे भी आए